रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस विद उस्मान में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के बारे में, ताकि आप लोगों को सबको जानकारी हो। तो ये उस वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस। आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट बिज़नेस एक्सपोर्ट बिज़नेस क्या है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये कैसे वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू करने से पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं व्हाट इज़ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या है, हमारी कंट्री में से गुड्स को किसी और कंट्री में सेंड करना लीगल वे के साथ भेजना अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में, और उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और व्हाट इज़ इंपोर्ट बिज़नेस, कोई अदर कंट्री से हमारी कंट्री में गुड्स को लाना विद लीगल वे, उसे इंपोर्ट बोलते हैं। अगर आप लीगल वे के साथ नहीं लाते हो तो उसको स्मगलिंग बोलते हैं, ज़हन में रखिएगा। आप यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर देते हो लेकिन उसका कस्टम क्लियर नहीं करते, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते, लीगली उसका पैसा नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं स्मगलिंग। तो आपको स्मगलिंग नहीं करनी, लीगल वे के साथ आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करना है। आप एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, अपनी कंट्री से किसी प्रोडक्ट को बाहर भेजना। इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर दो टाइप्स के एक्सपोर्टर आते हैं। एक आता है यहाँ पर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, दूसरा आता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। मतलब क्या हुआ कि जिसकी खुद की फैक्ट्री है और ख़ुद गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको हम मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलते हैं। और उसे एक्सपोर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर। और मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन होता है, मतलब ट्रेडिंग करना गुड्स की, किसी मैन्युफैक्चरिंग से परचेज़ करना, उसको फिर एक्सपोर्ट करना, उसे बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। मतलब ख़ुद को कुछ भी बनाना नहीं है, मैं क्या एक्सपोर्ट करता हूँ। आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर बन सकते हो। आज के दौर में मर्चेंट एक्सपोर्टर ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब सवाल पैदा होता है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। देखें, कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन रहती है, प्रोडक्ट टाइम टू टाइम तैयार करनी ही पड़ती है, मशीन ख़राब होगी, एम्प्लॉय के साथ कोई मसला हो गया, कभी लेबर का कोई प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग को रहते हैं, तो वो अच्छे से ध्यान इंटरनेशनल मार्केट में नहीं दे सकता। मर्चेंट एक्सपोर्टर का क्या काम है, सिर्फ वो, उसको ऐसे मसले नहीं आते हैं, वो अपना काम पे तवज्जो ज़्यादा दे सकता है, क्लाइंट के साथ ज़्यादा डीलिंग कर सकता है, तो बायर्स को अच्छी सर्विस दे पाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर्विस है। अच्छी सर्विस दोगे तो बायर आपसे परचेज़ करेगा। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई मर्चेंट से क्यों परचेज़ करेगा। बट मैं आपको बता दूं, मर्चेंट एक्सपोर्टर बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट करता है। मैं खुद भी एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं और मैंने ज़ीरो लेवल से शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपोर्टर हूं। तो आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करते हैं, और एक्सपोर्ट बिज़नेस के अंदर एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको क्या करना है, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर प्रोडक्ट को परचेज़ करना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। अगर मैन्युफैक्चर हो तो ख़ुद बनाकर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट बिज़नेस के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप स्मॉल बजट में भी एक्सपोर्ट बिज़नेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छा बजट है तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस कर सकते हो। मैंने खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस स्मॉल बजट से शुरू किया था, तो आप भी स्मॉल बजट के साथ शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस में प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ स्मार्ट वर्क होता है। जैसा कि कोई बंदा ऑरेंज एक्सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑरेंज एक्सपोर्ट करते हो तो वो 10 रुपये पर केजी सेल होगा। दिरहम की बात करें, दुबई में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑरेंज का पल्प या जूस बनाकर एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ 500 दिरहम पर केजी फॉर सेल होगा। ये पर लीटर की बात, सॉरी 500 पर लीटर सेल होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा है। और आप पर्सनलाइज चीज़ें भी स्मॉल बजट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसा कि आप पर्सनलाइज गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्पेशल कोई आपकी को ऑर्डर देता है, उसको नाम और कंपनी का लोगो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, तो आप ऐसी पर्सनलाइज गारमेंट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हो। और मैं इंपोर्ट की बात करूं तो बाहर किसी भी मुल्क से कोई चीज़ अपने मुल्क में लाना और उसको यहाँ पर लोकल मार्केट में बेचना, और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहते हो तो आजकल बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के फ्रेमवर्क के हिसाब से चलता है। जैसा कि एलसी हो गया, इनकोटम्स होगी, लॉजिस्टिक्स हो गया, शिपमेंट हो गया, शिपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लॉ एंड फ्रेमवर्क के हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ पर
चीटिंग होने के चांसेस बहुत कम हैं और ये सेफ बिज़नेस है। आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस कर सकते हो। वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा है हमें कमेंट में बताइएगा। मेरा जो मिशन है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो इसमें मेरा साथ दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।